प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी में अभ्यास 19 हमारा हो गया था और अभ्यास 19 में जो नियम 53 संधि दिया है इको यणचि। इक किसे कहते हैं, यण किसे कहते हैं और अच किसे कहते हैं, ये हम विस्तृत रूप से एक दिन बोर्ड में समझाएंगे आपको। जैसे प्रत्याहार सूत्र होता है अष्टाध्याय में, और अ ई ऊन रील ऋक ए ओंग ऐसे 14 प्रत्याहार है, और प्रत्याहार के माध्यम से ये प्रत्याहार सूत्र से प्रत्याहार बनते हैं। तो वह फिर विभक्ति से चलते हैं। जैसे यहाँ पर इको यणचि है, इसमें 3 शब्द है, एक इक, यण और अच। इक का इकह हो गया और यण फिर आगे अचि। जैसे वाच शब्द का सप्तमी विभक्ति में वाची होता है, ऐसे ही अच शब्द को अचि हो गया है। तो इसका अर्थ है कि इक के स्थान पर यण हो जाता है अच परे होने पर। इस सूत्र से यह अर्थ निकलता है, इक के स्थान पर यण हो जाता है अच के परे होने पर। इक किसे कहते हैं? इक अर्थात ई ओ री ऋ। ई में दोनों आ जाता है, ह्रस्व और दीर्घ, और उ में ह्रस्व और दीर्घ, और री और ऋ। तो कह रहे हैं कि इक के स्थान पर यण हो जाते हैं। इक अर्थात ई उ री ऋ, और यण अर्थात य व र ल। यण अर्थात य व र ल। जब हम इक कहेंगे तो इक अर्थात हम ये ग्रहण कर लेंगे ई उ री ऋ, और यण कहने पर य वो य व र ल। तो यहाँ कह रहे हैं कि ई को य, उ को व, री को र, ऋ को ल हो जाता है। यहाँ पर जो हो लिखा है ना, हो जाता हो, ये गलत है कर देंगे यहाँ पर। यदि बाद में कोई स्वर हो तो, ये जो अचि आया है ना, अच अर्थात क्या है? स्वर। अ ई उ री ऋ, ये जो होता है ये सब स्वर है। वर्ण का हम परिचय कराए थे, एक होता है स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। तो यहाँ कह रहे हैं कि इक के स्थान पर यण हो जाता है अच के परे होने पर। तो अच के परे अर्थात स्वर बाद में हो तो, यहाँ दूसरे शब्द में लिख दिए, यदि बाद में कोई स्वर हो तो यहाँ कोष्ठक में लिखे हैं सवर्ण, वैसा ही स्वर हो तो नहीं, वैसा ही कोई स्वर हो तो नहीं। अर्थात मान लीजिए कि ई के बाद आगे फिर ई हो जाएगा तो ये नहीं लगेगा। यदि ई के बाद अ हो, आ हो तो ये लगता है। आगे देखिए, उदाहरण में समझ में आ जाएगा। सवर्ण अर्थात एक समान, जैसे अ का सवर्ण क्या है? आ है। ई का सवर्ण दीर्घ ई है। इसको सवर्ण कहते हैं, अपने समान वर्ण के। तो ये हो गया, इक के स्थान पर यण हो जाता है अच अर्थात स्वर परे रहने पर। इक अर्थात ई उ री ऋ, यण अर्थात य व र ल। जैसे प्रति जमा एकः, प्रत्येकः। तो यहाँ पर प्रति में अंत में क्या है? ह्रस्व ई है,
जब हम प्रति को अलग अलग कर लेंगे, जैसे पहले हम बोर्ड में लिख के आपको समझाए थे कि अंतिम में क्या आएगा, इसमें ई आएगा प्रति में, और ई के बाद क्या आ गया, ए, ई जमा ए। तो आगे ए होने से ई और ए मिलकर, तो यहाँ क्या कहा गया था, ई के स्थान पर य हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रति में तो आधा रह गया और ई के स्थान पर य हो गया और ए जुड़ गया, तो प्रत्येकः ऐसे हो गया, ई जमा ए। तो ई के स्थान पर य होता है, इसको ध्यान देंगे, ई के स्थान पर य हुआ यहाँ पर। ई के स्थान पर य हुआ तो हलंत रह गया, ई जब हट गया तो हलंत बहने के बाद आगे य आ गया तो त्य, प्रत्यय जमा एकः, प्रत्येकः ऐसे हो गया। ऐसे ही इति जमा आह, इति में अंत में क्या है, ई है, ई और आगे आ, ये जोड़कर ई के स्थान पर य हो गया और आगे आह, इत्य आह, इत्याह ऐसे हो गया यहाँ पर। तो ये कह रहे हैं कि ई के स्थान पर य, ये उदाहरण दे रहे हैं अभी। आगे है यदि जमा अपि, यदि में अंत में ई है, यदि में अंत में ई है तो द हलंत रह गया और ई के स्थान पर य हो गया, यद्यपि, यद्यपि। सुधि जमा उपास्य, तो ये तो ई का हो गया उदाहरण, यद्यपि तक। आगे दूसरा बता रहे हैं, सुधि जमा उपास्य, तो ये भी अंत में ई है और आगे उ आ गया। तो उ जब आगे रहेगा तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, उ के स्थान पर व हो जाता है, सुधि उपास्यः। तो यहाँ पर शुद्ध्युपास्यः ऐसे हो गया, ई के स्थान पर नहीं, यहाँ पर भी य ही उदाहरण है, आगे आएगा व का, यहाँ पर भी य का दिया है, ई के स्थान पर य हो गया यहाँ पर, शुद्ध्य आगे उ है तो उ जोड़कर यहाँ पर शुद्ध्युपास्यः ऐसे हो गया। अभी सामान्य रूप से समझ लीजिए, फिर बोर्ड में फिर से इसको अच्छे से आपको समझा देंगे लिख के, और एक मैं चित्र भी भेज दूंगा आप लोग को, तो वहाँ भी उसमें से भी आपको समझाने का प्रयास करूँगा। कल फिर से इसका विचार करेंगे, पूरा अलग अलग से लिख के भी मेरे कॉपी में रखा हुआ है, वो भी आपको भेज दूंगा, मैं कक्षा के बाद भेज दूंगा, तो आप उससे भी समझ लेंगे, फिर और भी इसका चर्चा करेंगे हम। तो ये ई के स्थान पर य हो गया, शुद्ध्य और आगे उ है तो शुद्ध्युपास्यः, ये हो गया य का उदाहरण। आगे व, उ के स्थान पर व होता है, तो मधु जमा अरिहि, तो मधु में अंत में उ है तो उ के स्थान पर व हो गया, तो मध्वरिहि, उ के स्थान पर व हो गया, तो व जब होता है तो वह हलंत होता है, आगे अ है तो हलंत जुड़ के पूरा व हो जाता है, तो मध्वरिहि। ऐसे ही बधु जमा औ, बध्वौ, उ के स्थान पर व हो गया। आगे है गुरु आज्ञा, तो गुर उ के स्थान पर क्या हो गया, व हो गया, तो गुर वाज्ञा। आगे आ था इसलिए व और आ मिलके वा हो गया, गुरुवाज्ञा, ये उ के स्थान पर व हुआ। आगे है पितृ जमा आ, पित्रा, तो री के स्थान पर क्या होता है, र होता है, तो री को र होने से पित्रा हो गया यहाँ। तो पितृ में री अंत में है तो आधा रह गया, री के स्थान पर र हो गया, र होने के बाद आगे आ जुड़ गया, पित्रा हो गया। ऐसे ही धात्री जमा अंशः, री के स्थान पर र हो गया, धात्रंसः, त्र हो गया, आगे अंशः, धात्रंसः।
आगे है फिर री जमा आकृति ही। री के स्थान पर क्या होता है? ल होता है। तो री के स्थान पर ल हो गया और आगे आकृति ही, तो लाकृति ही। ऐसे ई के स्थान पर य, ऊ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और री को ल हो जाता है। यह संधि कहता है, इसको यण संधि कहते हैं। इक के स्थान पर यण हो जाता है। अभी आप लोग पूछिए। सुदर्शना माता जी। जी आचार्य जी नमस्ते। जी। आचार्य जी, अगर यहाँ पर प्लस के पहले ई हर्षई होगा और बाद में दीर्घई होगा तो ये वाला नहीं होगा संधि। हाँ जी। और यहाँ पर जो प्लस के बाद जो ए रहता है वो मात्रा के रूप में जुड़ जाता है। हाँ जी, स्वर होने से ऊपर जुड़ जाता है ना, स्वर बताया गया ना, बाद में स्वर हो तो। और ये जो गुरु युक्त आज्ञा हुआ गुरुपाज्ञा, ये गुरु ऊ का वो हो गया और र का रेप हो गया। हाँ जी, र आधा होने पर फिर वो रेप हो जाता है। अच्छा ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। कमलेश माता जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। जैसे आपने यण संधि बताई इसको, तो यण का आप बोल रहे हैं ई का यण हो जाता है, तो वो वहां तक तो ठीक है, लेकिन अब इसमें ये आ रहा है ना मधुधन अरी फिर मध्वरी, इसमें तो वह हो रहा है, ये कैसे हुआ? मधु के जगह ये हो गया ना, इक के स्थान पर यण होता है ना, इक अर्थात ई उ री री। इक के स्थान पर यण होता है, तो इक अर्थात क्या है? ई उ री री। इक कहने पर इसको हम ग्रहण करेंगे। यण कहने पर य व र ल चारों को ग्रहण करते हैं। अच्छा ये है। हाँ, तो ये प्रत्याहार, हाँ हाँ प्रत्याहार सूत्र हम आगे पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा सामान्य परिचय में करा दूंगा प्रत्याहार सूत्र। थोड़ा सा लिखा देना आचार्य जी इस बात को। हाँ जी। जैसे य र ल व ये हो जाता है तो इससे याद रहेगी, फिर ये वह कैसे हो गया यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, मैं आपको चित्र भेज दूंगा अभी, ठीक है? मैं आपको चित्र कुछ भेज देता हूँ, फोटो, और फिर बोर्ड में भी बाद में समझा देंगे, तो आपको फिर समझ में आ जाएगा। और भी किसी को समझ में नहीं आए तो पूछिए। अच्छा कुसुम माता जी बोलिए। बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। ये जो एक बताया आपने, इसमें हर्ष और दीर्घ स्वर दोनों आ जाएंगे? हाँ जी, हाँ जी। तो आचार्य जी ये समझ में नहीं आया, और तो समझ में आ रहे हैं। शुद्धि उपास्य है। शुद्धि उपास्य में देखिए, शुद्धि ई के स्थान पर क्या हुआ? य हो गया, ठीक है, शुद्ध हो गया। शुद्ध होने के बाद जब य होता है तो य आधा रहता है, और आधा रहने से आगे जब स्वर आता है वो जुड़ जाता है, शुद्ध्यु हो गया। तो ई का तो क्या हो गया? य होने के बाद य व्यंजन अपने आप में आधा है ना, व्यंजन अपने आप में आधा है, तो आधा होने से आगे जब स्वर आ जाता है तो मिलके शुद्ध्यु हो जाता है, ठीक है? आपकी आवाज बच रही है सर जी। अभी आ रही है? अब आ रही है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो है ना, आगे व होने से वो जुड़ जाता है, य आधा था और आगे वो जुड़ के ध्यू हो जाता है, शुद्ध्यु। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद सर। प्रकाश जी। बोलिए प्रकाश जी। ये जब पित्रा हुआ तो ये त्र क्या
पित्र के अंदर जुड़ा हुआ है क्या आचार्य जी? तो आधा था और र आया तो जुड़ के पित्र हो गया, पित्र जमा आ पित्रा, ऐसे। री के स्थान पर र जैसे दिया है ना, ई का यह हो जाता है, री ऊ के का व हो जाता है, री का यहाँ त्र तो दिया ही नहीं है कहीं। पितृ दिया ना, पितृ में री है ना अंत में, री पितृ में का र हो जाता है। हाँ, त्र कहाँ है? वही तो बोल रहा हूँ ना, पितृ में क्या है अंत में री है, री के स्थान पर र होता है बताया ना। हाँ री के स्थान पर जब र हो गया तो री हट गया और तो आधा रहा और र हो गया, पित्र जमा आ पित्रा। अच्छा ठीक है, री के स्थान पर र होता है तो पितृ में अंत में री है तो री हट गया र आ गया तो पित्र हो गया, पित्र जमा आ पित्रा, ऐसे होता है। ठीक है। ठीक है, और कोई बात हो गया? किसी को और कुछ पूछना है तो बताइए इसमें। तो इसको बोलते हैं यण संधि, इक के स्थान पर यण हो जाता है। तो इसका फोटो भी मैं थोड़ी देर में आपको भेज देता हूँ, एक चित्र लिखा हुआ है, सामान्य रूप से समझ लीजिए और थोड़ा सा बैठ के समझने का प्रयास कीजिए, समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर से पूछ लेंगे। ठीक है।